हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टाइम हो रहा है अभी मॉर्निंग का, और बच्चे जो हैं स्कूल चले गए हैं और झाड़ू हमारा हो चुका है। तो झाड़ू के बाद ही हम लोग जैसे डस्टिंग वगैरह घर की करते हैं, क्योंकि इसके बाद पोछा लगाना होता है ना। तो फिर जैसे कुछ भी अगर कूड़ा वगैरह थोड़ा बहुत रहता भी है तो वो पोछे में आ जाता है। और वैसे हम लोग नहीं, सभी यही करते हैं, झाड़ू के बाद ही डस्टिंग करते हैं तो ठीक रहता है। और पोछे के बाद डस्टिंग करो तो फिर वो रहता है कि अभी भी सफाई करिए, पोछा वगैरह मारो तो, और नीचे फिर कहता है उसके बाद अगर डस्टिंग करो ना तो कूड़ा गिरता है, थोड़ा बहुत रहता है ये धूल मिट्टी, इसलिए तो झाड़ू पोछा जो है मम्मी और मैं मिलके ही करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है हमारे घर में कोई भी हाउस हेल्पर नहीं आती है, मम्मी और मैं खुद से ही घर का काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी होता है। तो जैसे मम्मी झाड़ू लगा देती हैं और मैं पोछा लगा देती हूँ, तो कभी डस्टिंग मम्मी कर देती है, कभी मैं कर देती हूँ, और फिर उसके नाश्ता बना देते हैं। मतलब हमने ऐसे काम, ऐसे भी नहीं बोलूँगी कि खैर हमने काम बांटे हुए हैं कि हाँ मेरे को यही करना है, मम्मी को यही करना है। मतलब जिस टाइम पे जिसको जो काम मिलता है हम लोग ऐसे करके मतलब मिल बांट के कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने जो डाइनिंग टेबल है वो क्लीन कर दिया है अच्छे से। और उसके बाद मतलब ये जो क्लीनिंग है ये हमारी डेली की ही है, तो डेली ही हो जाता है, क्योंकि सामान इधर उधर और धूल मिट्टी आती है तो ये करना ही पड़ता है। और यहाँ पर अभी जो वॉश बेसिन है मैं यहाँ पे इसको भी क्लीन कर रही हूँ, और ये हमारा मतलब आप लगा लो हर दूसरे दिन ये क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा बहुत यूज़ होता है। मतलब वॉश बेसिन तो खैर हर जगह सबका ही यूज़ होता है, लेकिन ये क्या है कि हमारा दिन भर से डेली मतलब दिन में मतलब पता नहीं कितनी ही बार ये यूज़ होता रहता है। तो इसमें क्या है कि दाग धब्बे बड़ी जल्दी से लग जाते हैं, और इसका जो शीशा है वो तो डेली ही क्लीन होता है, क्योंकि छींटे पड़ते हैं पानी के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पॉट्स आ जाते हैं, तो ये तो क्लीनिंग मांगता ही मांगता है। तो इसको डेली और करना भी चाहिए, क्योंकि होता है बच्चे भी हैं हम भी हैं, तो सफाई रहे तो ठीक रहता है। तो वहाँ पर वो मैंने वॉश बेसिन जो है वो क्लीन कर दिया है। इसके बाद आती है पोछा लगाने की बारी, लेकिन उससे पहले जो बकेट है ना इसको मैं भर दूँगी। तो हमारा जो आरओ से वेस्टेज वाटर आता है ना वो हम स्टोर करते हैं, वो जो ज़्यादातर पानी तो प्लांट्स में ही जाता है, और थोड़ा बहुत जैसे बच जाता है तो वो मैं यहाँ पर पोछे में यूज़ कर लेती हूँ, या हम कभी बर्तन धोने में यूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा पानी और भरना है बकेट में, तो जब तक वो फिल हो जाएगी ना पतीला, तब तक मैं यहाँ पर जो है अंदर की डस्टिंग भी कर लूँगी। तो ये टेबल वगैरह हो गए, जो भी यहाँ पर डस्टिंग का हमारा सामान है वो कर दूँगी। और बेडरूम्स की तो यह है कि रोज़ क्लीनिंग नहीं हो पाती, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, तो जब जब टाइम लगता है 2-3 दिन में हम लोग क्लीनिंग कर लेते हैं, मम्मी और मैं कर लेते हैं मिलके। तो और यहाँ पर अभी जो है पोछा भी लग चुका है, बस मैं बाहर आई हूँ, बाहर का आप लोगों को दिखा रही हूँ, पोछा वगैरह सारा लग चुका है। तो बस ऐसे ही हमारे काम जो है जल्दी भी हो जा रहे हैं आजकल, क्योंकि दिन बहुत जल्दी निकल जाता है, धूप तो बहुत ही जल्दी निकल जाती है। तो हम लोग जल्दी उठ के, तो मम्मी सुबह सुबह ही झाड़ू लगा देती हैं, मतलब 6-6:30 बजे हमारा झाड़ू वगैरह हो जाता है, 7 बजे तक। तो जब बच्चे जाते हैं उसके बाद ही मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ। तो ऐसा हमारे क्या है काम भी हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि हाथ पैर चलते रहते हैं, एक्टिवनेस रहता है। और ये नहीं है कि जैसे रखते हैं हाउस हेल्पर, हमने भी रखी थी, जब ज़रूरत होती है तो रखना भी ज़रूरी है, वो होते ही इसलिए कि चलो हमारी हेल्प हो जाए। लेकिन जब तक अपने आप से हो रहा है तो अच्छी बात है कि चलो, थोड़ा ये होता है कि चलो वैसे अगर हम लोग वॉक नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, चलो एटलीस्ट घर का काम तो कर लेते हैं, तो थोड़ा सा एक्टिवनेस रहता है बॉडी में। तो बस मम्मी और मेरा यही रहता है कि सुबह के काम हम लोग मिल बांट के, सुबह के क्या पूरे दिन के जो काम है हमारे ऐसे मिल बांट के ही होते हैं। तो घर के जो काम है सारे हो चुके हैं, और यहाँ पर अभी मैं नहाकर भी आ गई हूँ। मैं यहाँ पे जो है ना अभी नाश्ता बना रही हूँ, और मम्मी जो है पूजा की तैयारी कर रही हैं। तो इस टाइम पे यही होता है, मम्मी मेरे से पहले नहा जाती हैं, क्योंकि थोड़ा पूजा में टाइम लगता है। पूजा में तो कम टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा सा सफाई करनी होती है मंदिर वगैरह की, तो मम्मी पहले नहा लेती हैं और मैं बाद में नहाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर नाश्ता बनाती हूँ, और मम्मी जो है पूजा की तैयारी, पूजा वगैरह मम्मी शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर अभी पराठे बना रही हूँ, मुझे यही दिख रहा है, क्योंकि ना ये ब्लॉग काफ़ी दिन का, मतलब 2-3 दिन पहले का हो गया, तो मेरे को तो डे भी याद नहीं है, और मेरे को ये भी नहीं पता मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ। आई थिंक सब्जी बची हुई है, तभी मैं रोटी बना रही हूँ, और हस्बैंड के लिए 1-2 पराठे बना रही हूँ, क्योंकि अभी वो भी बोलते हैं रोटी देना, लेकिन मैं शायद भूल गई थी, तो मैं उनके लिए भी पराठा ही बना रही थी यहाँ पे। तो बस नाश्ता करेंगे, और ये जो बर्तन वगैरह है ये सब बाद में अभी क्लीन करेंगे।
तो आज जो है नेक्स्ट डे हो चुका है। यहाँ पे अभी मैंने जो हमारे कंटेनर्स हैं वो मैंने वॉश करे हैं। इसके साथ के आधे मैंने पहले ही वॉश कर दिए थे, आधे मैं आज कर रही हूँ क्योंकि आज हमारी जो है ग्रॉसरी आनी है। तो मेरे को ये था कि वो आएगी तो उससे पहले जो है मैं कंटेनर वॉश कर देती हूँ। और मैं हर बार नहीं करती हूँ, एक मतलब जैसे इस बार कर रहा है तो अगली बार नहीं करती हूँ। इनकी जो लिड होते हैं उनको साफ़ कर देती हूँ, और जैसे कंटेनर अगर साफ़ नहीं है तो वॉश कर देती हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल करती ही नहीं हूँ, अगर गंदे हैं तब तो करना ही है, लेकिन अगर साफ़ रहता है, इनकी सिर्फ लिड क्योंकि वाइट कलर के हैं, गंदे होते हैं तो वो हम लोग क्या गीले कपड़े से साफ़ कर देते हैं, अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन इस बार ये मेरे को वॉश करने थे क्योंकि मैंने पिछली बार भी वॉश नहीं करे थे। और अभी धूप में इसलिए रख रही हूँ ताकि ये फटाफट से सूख जाए। वैसे तो ये अंदर ही सूख जा रहे हैं, आजकल इतना तेज़ गर्मी है, लेकिन मैंने कहा चलो बाहर रखती हूँ तो फटाफट से सूख जाएंगे। और साथ में आज मसालेदानी भी वॉश करी है ना, तो मसालेदानी में जो हल्दी के दाग होते हैं ना, वो क्या होता है अगर धूप में रख दो ना तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। बिल्कुल मसालेदानी नहीं हो जाती है, इसलिए मैंने अपनी मसालेदानी अभी तक चेंज भी नहीं करी है क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है। और जब मैं उसको वॉश करके धूप में सुखाती हूँ ना, बिल्कुल वो नई जैसी हो जाती है, इस वजह से तो वो धूप में सुखा दी है। और यहाँ पर अभी मैं किचन में आ गई हूँ। ये जो ऊपर वाले ये कैबिनेट्स हैं, इनको मैं क्लीन बोल लो या थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ। वैसे ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, हम लोग जैसे गैस पे खाना बनाते हैं ना, तो इसके जो जैसे धुआं है या कुछ भी आप बोलो चिकनाई है, वो यहाँ तक नहीं आती है। थोड़ी बहुत उस वाले इस वाले जो कैबिनेट है इसके दरवाजे पे आ जाती है, सिर्फ नीचे नीचे, क्योंकि वो थोड़ा सा आता होगा छौंक मारते हुए ना, इसलिए। अदरवाइज़ ये अंदर से बिल्कुल क्लीन था। बस मेरे को जो इसके जो अखबार थे ना वो मेरे को चेंज करने थे। तो यहाँ पर अभी मैंने क्या करा है, विम जेल से इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, स्प्रे मार के अब मैं इनको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इसमें बिल्कुल मेरे को सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गंदे हो जाए ना उसको क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर टाइम टू टाइम क्लीन करते रहो तो फिर टाइम इतना नहीं लगता है। ये बिल्कुल ही साफ़ थे। अखबार में हल्का फुल्का तेल के दाग था तो वो सिर्फ न्यूज़पेपर में ही था, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। यहाँ पर दूसरे जो न्यूज़पेपर है वो बिछा रही हूँ मैं। और जितने भी ये ऊपर कंटेनर हैं ये सारे के सारे साफ़ थे, इनको सिर्फ मैंने गीले कपड़े से ना साफ़ कर दिया है। और अब मैंने ऊपर रख दूँगी, क्योंकि अगर गंदे हैं तो मैं ज़रूर से वॉश कर देती हूँ, लेकिन अगर गंदे नहीं है तो मैं नहीं वॉश करती हूँ। और अब मैंने जो कंटेनर है ना बहुत कम कर दिए हैं। पहले हमारे बहुत सारे कंटेनर थे, तो उसमें क्या होता है हर कंटेनर में थोड़ा करके सामान रहता है ना, वो इतना भीड़ भड़का हो जाता है। इस वजह से मैंने बहुत सारे कंटेनर जो हैं दे दिए थे किसी को, जब अभी काम चला था उस टाइम पे मैंने बहुत सारे कंटेनर दे दिए थे। तो इससे क्या पता रहता है कि हमें पता रहता है कि इसमें क्या है, और आराम से दिख भी जाता है। जब बहुत सारे क्वांटिटी में होता है तो सामान पीछे पीछे जाता रहता है और पता ही नहीं चलता है कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है। अभी जितने भी कंटेनर हैं मैंने बहुत कम कर दिए हैं, लिमिटेड कर दिए हैं। और अब मुझे पता है कि इनमें क्या क्या है, क्या यूज़ का। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ऐसा था जो यूज़ हो रहा है, और फालतू का कुछ भी सामान नहीं था। यहाँ पर जो ऑयल की बॉटल्स है वो 2 मैं रखती हूँ ऊपर, एक तो रिफाइंड के लिए और एक सरसों के तेल के लिए, क्योंकि अभी जब तक नया नहीं आएगा ये यहीं पर आएगा, जब फिर मैं बाद में इसको चेंज कर दूँगी। तो बस डब्बे क्लीन कर दिए अच्छे से, अब इनको ढंग से यहाँ पे लगा दूँगी, क्योंकि मेरी जो अभी ग्रॉसरी हमारी वो आने वाली है, उसके लिए मैं पहले से ही प्रिपरेशन कर रही हूँ कि मेरे को पता रहे कौन सी चीज़ यहाँ पर है, कौन सी नहीं है और किस हालत में है। तो यहाँ सब कुछ ही बिल्कुल ही परफेक्ट था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो ख़राब होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं करा हुआ है इस वजह से। और यहाँ पे हाथ लगा हुआ ही था मेरा, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर जो चिमनी है ऊपर से वो भी क्लीन कर देती हूँ। जब से हमने क्लीनिंग करवाई थी चिमनी की तब से नहीं करा था, तो 2-3 महीने हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने विम जेल से अच्छे से इसको जो है क्लीन कर दिया। अब एक साफ़ कपड़ा लेकर मैं इसको क्लीन कर दूँगी। और उधर वाला जो कैबिनेट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, क्योंकि वो हमारा बहुत कम यूज़ होता है। इस वाला कैबिनेट में हमारा ज़्यादा हाथ जाता है। उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, डेली अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है तो वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैंने उसको अभी नहीं छेड़ा है, वो बिल्कुल ठीक है। बीच में मैं उसे एक बार चेक कर लूँगी।
तो लंच जो है वो मैंने चढ़ा दिया है और उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी। यहाँ पर इतने सारे कपड़े हो रखे हैं। जैसे सैटरडे संडे होता है ना, उस दिन मैं अपने कमरे को बिल्कुल भी छेड़ती ही नहीं हूँ। बच्चे घर में ही रहते हैं, सैटरडे तो कोई स्कूल रहता है, लेकिन सैटरडे संडे जो होता है ना, मैं खुद को भी बिल्कुल ऐसे कर देती हूँ, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। फिर बच्चे घर में रहते हैं तो पूरा दिन जो है बच्चों के साथ ही रहता है, तो कुछ भी ना मैं व्लॉग करती हूँ। आपने ज़्यादातर देखा होगा सैटरडे संडे मेरा व्लॉग ना आते हैं ना मैं शूट करती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ उस दिन बिज़ी ही रहती हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे अभी जो है ना ये कपड़े इसलिए हो रखे हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारे जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया होगा, हमारे यहीं पे जो आश्रम है वहाँ पे भंडारा था, सत्संग था, भंडारा था। तो उस वहाँ भंडारे में जाने के लिए, मतलब सत्संग में जाने के लिए भी 2-3 जोड़ी जो हैं दोनों बच्चों ने अपने कपड़े निकाले। और अब मैं सच बताऊँ, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, वो हमारी एक नहीं सुनते हैं। इन द सेंस सुनना ना सुनना, मतलब मेरा मतलब ये है कि कपड़ों के मामले में वो ऐसे हो जाते हैं कि उनका जो मन करता है वो ही पहनते हैं। मैंने उनके लिए 2-3 कपड़े निकाले, 2-3 दोनों में से उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आया, वो अपनी पसंद से ही पहन कर गए। तो बच्चे जब बड़े बड़े होते हैं ना तो अपनी पसंद चलाने लग जाते हैं। जब वो छोटे थे तो मम्मी और मैं जो भी उनके लिए लाते थे, जो भी मीन्स कि अच्छा ही लाते थे, लेकिन जो भी हम लाते थे अपनी पसंद से वो हमेशा पहन लेते थे। लेकिन अब तो ऐसा हो रहा है कि बच्चे बिल्कुल मानते ही नहीं है, उनको वो ही पहनना होता है जो उनका मन होता है, और वो पहनते हैं जो हमें पसंद नहीं आते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ज़्यादा उनके साथ आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो जो इनका मन था वो ही ये पहन कर गए। उस चक्कर में यहाँ इतने सारे कपड़े हो गए थे, तो इनको मैंने फोल्ड करके रख दिया है, क्योंकि बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े, बस पहन पहन के वो चेक कर रहे थे, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो जो मन था वही वो पहन कर गए। एक्चुअली आश्रम में जा रहे हैं तो मेरे को थोड़ा सा ये रहता है कि कपड़े थोड़ा ठीक ठाक ही पहन कर जाएँ, क्योंकि अगर शादी पार्टी में तो अलग चीज़ होती है, आश्रम में जा रहे हैं तो देख कर ही जाना पड़ता है कि हम कैसे कपड़े पहन के जा रहे हैं, बच्चे कैसे कपड़े पहन रहे हैं ना। तो चलिए, ये मैंने यहाँ पर जो है कपड़े पूरे के पूरे, इतने सारा ढेर हो रखा था सिर्फ बच्चों का और मेरे कपड़ों का, तो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। और अभी मैं किचन में आई हूँ, खाना तो पूरा बन चुका है। आज हमने पुलाव बनाया है और यहाँ पर मम्मी ने खीरा कट करा हुआ है और उसके साथ हरा नमक, और ये हरा नमक में ना धनिया पत्ता आ गया था। और अगर आप लोग हरा नमक नहीं खाते हो तो एक बार आप ट्राई करना, बहुत टेस्ट लगता है। गर्मियों में तो बहुत अच्छा लगता है ये, इसके साथ जैसे खीरा वगैरह रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में हरा नमक ज़रूर से पहले से स्टॉक में रहता है, क्योंकि हम लोगों को हरा नमक बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। और यहाँ पर बाहर मैं आपको लेकर आई थी धूप दिखाने के लिए। धूप इतनी तेज़ है, मतलब धूप दिखाने भी, साथ में मेरे को कंटेनर भी उठाने, क्योंकि उन्हें बहुत देर हो गई, अच्छे से सूख चुके हैं। धूप आजकल बहुत तेज़ हो रही है, बाहर 2 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। और आप ये मसालेदानी देख रहे हो, इसमें इतना हल्दी लगी हुई थी, लेकिन अब ये बिल्कुल अच्छे से जो है क्लीन हो गया है और लगी नहीं रहा है, बिल्कुल न्यू जैसा हो गया है। इसलिए मैं इसको धोकर जो है ना वॉश करके धूप में रख देती हूँ। अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ मामा अर्थ की क्रीमी मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक, जो कि इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव होती है और साथ में इसके अंदर इस तरह की लिपस्टिक आती है। और ये बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में ही। मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाती हूँ। तो ये बनी हुई है मुरमुरु बटर और साथ में ही विटामिन ई। तो जो मुरमुरु बटर है वो हमारे जो लिप्स है उसको बहुत अच्छे से मॉइस्चर करके रखता है, और साथ में ये विटामिन ई हेल्प प्रिवेंट पिगमेंटेशन, और ये 8 घंटे से भी ज्यादा हमारे लिप्स पे टिकी हुई रहती है। अगर आप लोगों ने इससे पहले कभी भी इसको यूज करा है तो आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये 8 घंटे से भी ज्यादा लिप्स पे टिकी हुई रहती है। नॉन ड्राइंग है, फ्लेकी प्रूफ है, साथ में ही मेड सेफ सर्टिफाइड है। और मैं आपको दिखा देती हूँ इसके बहुत सारे जो शेड हैं, उनमें से मैं आपको 8-9 जो इसके शेड है वो मैं आपको दिखा दूंगी अभी। और इतनी ज्यादा सॉफ्ट है, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है ये। जब मैं लगाऊंगी तो आपको उसी से पता चल जाएगा। इसके जितने भी स्वैचेस है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो एक बार अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। तो
आप देख रहे हो लगाने से कि इतनी ज़्यादा से सॉफ्ट एंड क्रीमी लग रही है ना, बहुत अच्छी लगी। उसके शेड तो बहुत अच्छे हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाए थे उसके शेड तो अच्छे थे ही, लेकिन इसके शेड मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत अच्छे आए। इसके जो स्वेचेस है वो मैं आपको दिखा दूंगी। और मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो 100% नेचुरल होते हैं, उनमें किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं किया हुआ होता है। तो आप इसको डेली अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो, मतलब अगर आप घर पे हो तो घर पे भी यूज कर सकते हो, बाहर हो तो बाहर भी डेली यूज कर सकते हो, ये क्योंकि नेचुरल है इसलिए। तो अपनी अच्छी बात ये है कि मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड तो है ही, साथ में एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड भी है, क्योंकि ये जितना प्लास्टिक यूज करता है ना उसे कई ज्यादा प्लास्टिक ये रिसाइकल करते हैं। और मामा अर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का। तो जब भी आप या हम उनसे कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो इसके बिहाफ पे एक ट्री प्लांट कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं फटाफट से इसके स्वेचेस जो है वो आपको दिखा देती हूँ, और आप लोग शेड देख सकते हो खुद से, बहुत अच्छा है इसका शेड। तो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इसके अलावा आप इसको नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल, अमेजोन पे जाके भी परचेज कर सकते हो। और अगर वहां पे नहीं करना है तो आप डायरेक्टली जो है मामा अर्थ की ऐप और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हो। और मेरे दिए हुए कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उसको यूज करोगे तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ आपको मामा अर्थ की ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट पे जाकर ही मिलेगा। तो ये है लिपस्टिक के 9 शेड, और इन 9 जो शेड मेरे पास अवेलेबल है इनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। तो रूबी क्रश, रोज न्यूड, पिंक रोज, मूव ब्लूम, ट्यूलिप मर्जेंटा, एप्रिकॉट टॉप, पीलो न्यूड, हिबिकस न्यूड एंड क्रेनबेरी क्रश इनके नाम है। आप लोग इसको बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां पर जाके इसको बाय कर सकते हो। इसके अलावा एक प्रोडक्ट मैं आपके साथ और शेयर कर रही हूँ, जो कि है मामा अर्थ का माइकेलर जेंटल मेकअप रिमूवर वाइप्स हैं ये, और ये है माइकेलर वाटर और एलोवेरा के साथ। तो जो माइकेलर वाटर है वो हमारे जो स्किन है उसको बिल्कुल डीप क्लीन करता है, जैसे कि वाटर प्रूफ मेकअप होता है ना, आसानी से निकलता नहीं है, तो इसको ये बहुत ज्यादा इजीली निकाल देता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बार दिखाया था ये। और एलोवेरा आपको पता ही है हमारी स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट करता है। तो ये है, और इसको इस तरह से ओपन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे ओपन की एक स्लिप है, इसको ऐसे रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको ना इस तरीके से निकाल सकते हो एक वाइप को, और ये आपके पूरे फेस के लिए इनफ है। मुझे तो लगता है ज्यादा से ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉइस्चर है इसमें, बहुत ज्यादा। ये जो है अल्कोहल फ्री है, साथ में ही प्लांट बेस्ड है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मतलब आपको फेस पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि अल्कोहल फ्री है, मैंने आपको बता ही दिया है, बिल्कुल 100% नेचुरल है। तो आप इसको पूरे फेस पे अपना जो है जो डेली का मेकअप है वो तो रिमूव कर ही सकते हो, और इसके साथ ही आप इसको जो वाटर प्रूफ मेकअप होता है ना उसको भी क्लीन कर सकते हो। तो इसका भी लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चाहो तो वहां से जाके इसको बाय कर सकते हो। और जो मेरा कूपन कोड है उसको आप लोग यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे अभी हमारा लंच वगैरह हो चुका था, उसके बाद जो है हमारी ग्रॉसरी भी आ चुकी है। वैसे तो ये जब मैं लंच बना रही होती हूँ हमेशा उसी टाइम पर आता है, लेकिन आज ये थोड़ा सा मतलब अपने टाइम से अलग टाइम में, मतलब लंच के बाद 3:30-4 बजे के टाइम हमारी ग्रॉसरी आ चुकी थी। और इस बार जो शुगर है ना वो भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी, क्योंकि हमारी शुगर मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बार बार लानी पड़ती है, तो इस वजह से मम्मी ने कहा कि एक बार ही मंगा दे। तो फिर मैंने 5 kg का ही जो चीनी है वो मंगा दिया था। और यहाँ पर हमारी सारी की सारी ग्रॉसरी आ चुकी है। तो वो यहाँ पर बोल रहे थे आप काउंट कर लो आपके कितने आपने मंगाया है। और उसके इनकी डिलीवरी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत जल्दी होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत जल्दी होती है, अगर मैं आज करूँ तो दूसरे दिन या तीसरे दिन ये आ जाता है। मैक्सिमम यही होता है कि दूसरे दिन आ जाता है ये। और एक दो बार निकला है कि पाउचेस जो है ख़राब हो गए थे, लेकिन फिर भी ये लोग वापस कर लेते हैं। तो बस वो हो चुका है, और यहाँ पर अब सारी ग्रॉसरी जाएगी जहाँ पर हम लोग हमारी ग्रॉसरी रखते हैं ना वहाँ पर। और नेक्स्ट डे जो है मैं इसको अपने किचन में ले जाऊंगी। आज तो नहीं, आज अभी टाइम भी नहीं था। अभी मम्मी जो है जहाँ पर हम लोग अपनी ग्रॉसरी रखते हैं वहाँ पे रख रही है मम्मी तुरंत ही, क्योंकि अब यहाँ से लाए हैं तो मैं उठा के वहीं अंदर ले जा रही हूँ। तो मम्मी जो है वहाँ पे रख ही देंगी हाथों हाथ। और कल मैं किचन में जो है अपनी जितनी भी ग्रॉसरी ख़त्म हो रही है, वह तो ज़्यादातर ख़त्म ही हो रही है, वो अभी किचन में कल जाएगी। तो बस यहाँ पर बॉटल गिर गई थी तो सिया उठा कर लेकर आई थी। तो मैंने पाउचेस मंगाने अब बंद कर दिए, क्योंकि एक दो बार जब पाउचेस फटे ना तो फिर वो हो जाता है बार बार, पूरा सामान रहता है ना उसमें ऑयल हो जाता है। तो इस बार क्या मैं 2 बार से यही मंगा रही हूँ कि मैं बॉटल्स ही मंगाती हूँ, ताकि ये फटे ना सॉरी। तो यहाँ पर बस मम्मी बैठ गई है यहाँ पर। और ये जो आप जाली देख रहे हो ना, ये पहले घरों में ज़रूर होती है, हमारे घर में खुद भी, मतलब मेरे मायके में भी वाली जाली है। तो इसमें मेरी मम्मी भी ऐसी स्टोर करके रखती है सामान। तो मम्मी यहीं पर सारा सामान जो है लगा रही हैं अभी।
तो बस यहाँ पे मम्मी ने सारी की सारी ग्रॉसरी जो है लगा दी है और अपने ब्लॉग का आज मैं यही पे एंड कर रही हूँ। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाइएगा। तो मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।